चतरा होमगार्ड का फिजिकल 1 अप्रैल से शुरू है और 23 अप्रैल तक चलेगा। इसके साथ ही मुझे ये बहुत ही अच्छी पहल लगी कि फिजिकल के 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दे रहा है फिजिकल का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा। दूसरे जिला में देख लीजिए, रांची जिला में 4 महीने हो चुके फिजिकल का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है। अभी जो है 2 प्रखंड का रिजल्ट जारी किया है, पहला गिद्धौर प्रखंड और दूसरा कान्हा चट्टी प्रखंड। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए। जिला चतरा प्रखंड गिद्धौर, गृह रक्षक नव नामांकन पुरुष अभ्यर्थियों का कुल प्राप्तांक। सबसे पहले रोल नंबर दिया है, उसके बाद कितना नंबर लाया है दौड़ में, लंबी कूद में, ऊंची कूद में, तीनों मिलाकर नंबर दिया है। दूसरे जिला में मैं देखा हूँ कि दौड़ का अलग नंबर दिया है, कितना दौड़ में लाया, लंबी कूद में कितना नंबर लाया, ऊंची कूद में कितना नंबर लाया, कुल मिलाकर अलग अलग सबका नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलाकर दिया है, कोई दिक्कत नहीं इससे। उसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल है या असफल ये भी लिखा गया है। मैं पूरी जानकारी बताने से पहले एक चीज़ पहले ही बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे एक लड़का है, इसको हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में असफल कर दिया गया। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें, खास ध्यान रखें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में 100 में से कम 30% नंबर लाना अनिवार्य था। 30% जो केवल और केवल क्वालिफाई था, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो इसने 30% नंबर भी नहीं लाया, जिस कारण इसको असफल कर दिया गया है। और यहाँ पे ये साबित हो रहा है कि आप हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में भी असफल हो सकते हैं। इसीलिए हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा के बारे में भी ध्यान दें। जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दे चुके, जितने लोग भी अभी तक प्रखंड का विद्यार्थी फिजिकल दे चुके हैं, उन सब से मिलिए, उन सब से बातें कीजिए कि हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या क्या हो रहा है, आप हमें बताइए। समझ गए ना, सीरियस होके। नहीं तो अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में भी फेल हो सकते हैं। अब आइए यहाँ पे मेरिट कितना पे बनेगा मैं भी बता देता हूँ। देखिए ये लड़कों का है, लड़कों का मेरिट है, इसका रोल नंबर है, टोटल इसने 28 नंबर लाया है और हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में ये सफल हो चुका है। 28 नंबर, 27 नंबर, 26 नंबर और 25 नंबर जितने भी लोगों का आया है, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। 28, 27, 26, 25 जितने भी लोगों का इतना नंबर आ रहा है, समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बात करें 24 और 23, इसका 90% चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं भी आ सकता है। मेरिट लिस्ट में 24 नंबर और 23 नंबर वालों का अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। उसके बाद बात करें 22 और 21 नंबर वाले का, तो इसका बहुत कम ही चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। बहुत ही कम चांसेस है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। भले आपको ख़राब सुनने में लगा, लेकिन यही हकीकत है कि कट ऑफ जो है 25 के ऊपर जाने की संभावना है। अगर आपका 24, 25, 26, 27, 28 आ रहा है तो बहुत चांसेस है। 27, 28 आ रहा है तो इसका मतलब 100% आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यह अंतिम मेधा सूची नहीं है, अंतिम मेरिट लिस्ट बाद में आएगा। सबसे पहले रिजल्ट जारी कर रहा है, उसके बाद सभी का मेरिट लिस्ट जारी करेगा। कुल मिलाकर यही है, जिसका भी कम नंबर आया है टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों का नाम भी मेरिट लिस्ट में आने की संभावना है। 22 नंबर, 21 नंबर, 23 वालों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। और दोनों प्रखंड का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ, वहाँ से जाके टेलीग्राम में जाके देख लीजिए और आपका कितना नंबर आ रहा है वहाँ से आप अच्छे से पता कर